मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति 7.1 से क्वेश्चन नंबर 22 सिद्ध कीजिए कि बिंदु P 2,2, देखो बिंदु A B C इन तीनों बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। एक वृत्त है हमारे पास, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हमने मान लिया और इसको नाम दे दिया हमने O। और ये हमारा एक ये और एक ये और एक ये तीन बिंदु, ये मान लिया हमने A B C, ये तीन बिंदु हैं हमारे। अब इस केंद्र बिंदु O से गुजरने वाली ये तीनों रेखाएं जो मिलती हैं, वो उसका जो अनुपात होगा वो 2,2 के बराबर होगा या नहीं होगा। अब देखो ए क्या दिया हमें, 2,1,2, बी दिया है 2,1, सी दिया है 2,3 और हमने केंद्र बिंदु ओ को मान लिया हमने x, y। हमने बिंदु ओ को x, y मान लिया। हल करते हैं। देखो, सर्वप्रथम हम सत्यापन कर लेते हैं कि ये जो x ओ हमारा केंद्र बिंदु है, ये एक दूसरे के बराबर होगा या नहीं होगा। जो x y हमने निर्देशांक माने हैं, जो एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर P बिंदु है वो एक दूसरे के बराबर है। तो इसमें देखो हमें दिया है a बराबर 1,2, b बराबर 2,1, सी बराबर 2,3, ये हमें दिया है। देखो पहले हम सत्यापन कर लेते हैं दूरी सूत्र से। यहां करेंगे हम ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए ओ बी के बीच में हम पहले सत्यापन कर लेते हैं। तो देखो पहले ओ ए के लिए हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, क्योंकि बराबर है एक दूसरे के। अब देखिए OB के लिए लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां x2 क्या होगा हमारे लिए, x2 को हम x मान लेते हैं और 1 के लिए o के लिए हम x मान लेते हैं और x1 के लिए हम 1 मान लेते हैं। यहां पर आएगा हमारा OA, यानी कि x2 या x1 मान लेते हैं हम 1 और x2 मान लेते हैं x, y1 मान लेते हैं 2 और y2 मान लेते हैं y। हमें पहले ये दोनों निर्देशांक यानी दोनों बिंदु लेने हैं, क्योंकि यहाँ OA के बीच की हम दूरी निकाल रहे हैं। तो x2 x माइनस x1 1 स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहां हमने निकालना है OB के लिए। तो OB के लिए x1 y1 x2 क्या होगा हमारे पास, OB इसके लिए तो x मान लेते हैं हम, इसको 2 मान लेते हैं x1 और x होगा हमारा x2, ये 1 हो जाएगा y1 और y हो जाएगा y2। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। यहां हमने मान रख दिए। अब देखो यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर हम देखेंगे इस प्रकार की हमें कंडीशन मिल रही है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें a माइनस बी की तरह की कंडीशन इनमें सब में मिल रही है, तो हम किस में तोड़ देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो देखो यहां x
तो x का स्क्वायर प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारा x हो गया और b हमारा 1 हो गया, प्लस क्योंकि प्लस का चिन्ह बीच में y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह y, b की जगह 2, ये हो गया हमारा। अब बराबर इसको तोड़ लेते हैं, यहां x माइनस 2 यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x और b की जगह 2, प्लस क्योंकि बीच में प्लस है y माइनस 1 को तोड़ लेते हैं तो y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणा y गुणा 1, ये हमने दोनों को तोड़ लिया। यहां देखेंगे x का x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 एकम 2, 2 की गुणा x में करेंगे 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 की y में करेंगे तो 4y बराबर x का x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 की x में करेंगे तो 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 2 एकम 2 और y 2y, ये हो गया हमारा। ये हम क्या करते हैं, दोनों अंडर रूट को अंडर रूट से काट देते हैं। यहां बचा हमारा x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसको कुछ समान संख्या है उन्हें हम जोड़ लेते हैं तो को प्लस का 1 और प्लस का 4, तो ये हो गया हमारा प्लस का 5, 2x और यहाँ x की संख्या नहीं है तो 2x ये माइनस होना चाहिए ना, संख्या में कहीं डिफेक्ट, हाँ ये माइनस होना चाहिए, माइनस, ये माइनस का 2, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये था हमारा, तो ये माइनस का होना चाहिए था। अब देखो 2x प्लस y स्क्वायर प्लस का 4 एक में जुड़ गया और माइनस का 4y बराबर, इधर से अंडर रूट हमने काट ही दिया, x स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 1 प्लस का 5 माइनस का 4 और कुछ है नहीं x वाला तो माइनस का 4x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 1 इधर जुड़ गया माइनस का 2y, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें कुछ इस वाली समीकरण को जो बराबर के इधर है इसको हम बराबर के इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, और इसे बराबर के इधर लाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। देखो प्लस का x स्क्वायर है तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 4x है तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का y है तो ये माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का 2y हो जाएगी बराबर 0। अब यहां देखिए माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर दोनों कैंसिल, y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का कैंसिल, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2x प्लस का 4x, तो प्लस के 4x बड़े हैं तो इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस के 2x बचे, प्लस के 2y माइनस के 4y, तो प्लस के छोटे हैं तो माइनस के 2y बचे, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2y बराबर 0। अब देखिए 2y 2x और ये माइनस 2y को 0 के इधर भेजते हैं तो ये प्लस की 2y हो जाएगी। अब देखो 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बचा बराबर x बराबर
x बराबर y, यानी जो हमारा मान आया, दोनों में संबंध जो आया वो x बराबर y होगा, यानी कि x का जो मान होगा वो y के मान के बराबर होगा और y का जो मान होगा वो x के बराबर होगा। ये हो गया इसमें संबंध हो गया। अब हमें क्या करना है, हम इसकी OB और OC के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं कि x या y का जो भी मान आएगा वो क्या आएगा। तो OB तथा OC के बीच की दूरी, अब देखिए OB और OC है क्या हमारा, पहले OB बराबर होगी OC, ये हम करके चलते हैं। देखो दूरी का सूत्र लगाते हैं OB के लिए, तो O और B, हम इसके लिए देखो OB, इसके लिए हमने यहां पर OB लिखा था, तो ये क्या था हमारा x माइनस 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो OA हमारी ये साइड रही, OB हमारी ये वाली साइड रही, तो OB के लिए हमने क्या मान रखा था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो हमें OB यहाँ पहले लिख रहे हैं, तो ये हमारा ये रहा बराबर OC। हमने x और y को पहले लिया है, तो इसमें भी x और y को पहले लेंगे, तो x माइनस इधर 2 है तो 2x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में वही हमें कंडीशन यहां मिली थी, वही कंडीशन यहां मिल रही है। हम करते हैं इसे इसी सूत्र से आगे बढ़ाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 2, क्योंकि 2ab ये दोनों हमारे हो गए, प्लस बाई के लिए तोड़ते हैं, बाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा बाई गुणा 1, ये हो गया बराबर, यहां देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बाई टर्म तोड़ते हैं, तो बाई स्क्वायर प्लस यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी बी में 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2a की जगह बाई और बी की जगह है 3, ये हो गया हमारा। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4, 4x हो गया प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 2 एकम 2, 2y हो गया बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस बाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 2 तिया 6y, ये हो गया हमारा। अब देखिए जगह थोड़ी कम है, इधर कर लेते हैं, यहां से हम अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देते हैं और इन संख्याओं को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इस साथ इसमें मिल रहा है 1, तो प्लस का 5, फिर क्या बचा 4x माइनस का 4x, फिर बचा प्लस का बाई स्क्वायर, ये एक उधर जुड़ गया माइनस का 2y बराबर इधर एक्स स्क्वायर 4 और 9 13, प्लस प्लस किए दोनों, तो प्लस के 13 माइनस के 4x प्लस के वाई स्क्वायर
माइनस के 6y, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहां से इस समीकरण को हम इधर ले आते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और इस समीकरण को इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस का 13 हो जाएगा, प्लस का 13 है, ये माइनस का 4x है प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर है माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 6y है प्लस का 6y हो जाएगा बराबर 0 के। यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का, और 4x माइनस का 4x प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस के 5, यहाँ प्लस माइनस के 13, अब माइनस के 13 में से प्लस के 5 घटाएंगे तो माइनस 7 में रहेगा, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 8, और यहाँ देखिए प्लस के 6y माइनस के 2y, तो प्लस के 4y बराबर 0, माइनस का 8 इधर ले आते हैं, 4y बचेगा उधर, और माइनस का 8 बराबर के इधर ले आते हैं तो प्लस का 8 हो गया, और यहां y बराबर 4 यहां गुणा में 8 के पहुंचेगा भाग में, और तो y बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, y का मान आ गया हमारा 2। और हमने क्या पढ़ा था कि x बराबर y होगा और y बराबर x होगा, क्योंकि एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहां y का मान 2 आ गया तो x का मान भी 2 होगा, अतः संबंध x बराबर होगा y के, तब y बराबर 2 है तो x बराबर 2 होगा, अतः बिंदु P 2,2 एक वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, यही पूछा था, यही हमारा आंसर हो गया।